ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम 52 से क्वेश्चन करवाएंगे। किस विद्वान का कथन है कि नगर का विकास गाँव से विकास से ही हुआ है? जो आज नगर दिखाई पड़ रहा है उनमें अधिकतर गांव ही मौजूद थे और मौजूद हैं भी। ये ममफोर्ड ने कहा है। ममफोर्ड मामा जी थे, जो मम्मी हैं वो अक्सर कहा करती हैं कि शहर में चलो, शहर में चलो। मेरे पति ने कहा हम गांव को ही शहर बना लेते हैं। मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह किंग्सले डेविस। मानव समाज में डैडी रहते हैं। निम्नलिखित में से नगर की विशेषता नहीं है, तो वो है संयुक्त परिवार। नगर की विशेषता नहीं है क्योंकि जुड़े हुए परिवार, बहुत सारे परिवार कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। नगर में एकांकी परिवार रहते हैं। नेल्सन एंडरसन मंडेला द्वारा बताई कि आधुनिक नागरिक समुदाय की विशेषता नहीं है। तो नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है श्रम विभाजन की, यहाँ मेहनत मजदूरी नहीं होती। रूरल लाइफ की पुस्तक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह गॉल्फिन गॉल। रूरल लाइफ में जो गर्ल होती है वो परेशान रहती है। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय आप जानते हैं कृषि है। निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने गांव के संदर्भ में ग्रामीण नागरिक निरंतरता में ग्रामीणता शब्द का प्रयोग किया है? वो बर्ट्रैंड ने किया है। ग्रामीण शब्द का प्रयोग किसने किया है? वो बर्ट्रैंड ने किया है। निम्नलिखित में किस विद्वान ने यह कहा है कि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय शब्द को के कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति कहा है जिनमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है? तो ये भाई सिम है। तो सिम फॉर समाजशास्त्री ग्रामीण समुदाय, सिम फॉर समाजशास्त्री ग्रामीण समुदाय। निम्न में से एक कौन सा ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता है ये सभी। जाति से तात्पर्य है ऐसे संवर्ग से जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। परिभाषा किसने दी? तो ये प्रोफेसर घुरिये ने दी कि जो जाति से तात्पर्य ऐसे संवर्ग से जिनकी सदस्यता जन्मजात होती है। तो जाति जन्मजात होती है, ये घुरिये ने कहा। जी एस घुरिये फॉर जाति, GS जाति। किस विद्वान ने जाति के प्रमुख आधार की पवित्रता और अपवित्रता से माना है? वो लुइस ड्यूमा। ये डूमा भाई थे जो पवित्रता को माना है। ठोस सामाजिक वर्ग किस विद्वान ने जाति को कहा है? तो ठोस सामाजिक वर्ग कहा है लुंड वर्ग ने। लुंड वर्ग, ये लुंड थे, ठोस थे सामाजिक। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक ये भी घुरिये ने दी। कास्ट एंड क्लास ये घुरिये ने दी, और जाति जन्मजात होती है ये भी घुरिये ने ही दी। और ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक थे घुरिये थे। सर हार्बर्ट रीजले ने भारतीय जातियों को कितने भागों में बांटा है? तो ये 7 भागों में बांटा। किस विद्वान ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? तो मैक्स वेबर ऐसे थे जिन्होंने जाति प्रथा की उत्पत्ति को सिद्धांत धर्म के आधार पर माना। जाति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये सेनार्ट और नेल्सफील्ड दोनों ने किया। निम्न में से किसका कथन है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है? तो डेविस ने जाति व्यवस्था, डैडी ने जाति बनाई। किस सिद्धांत के अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है? तो परंपरागत, जो ऋग्वेद है वो परंपरा का ही तो है ही है। निम्नलिखित में से किसने व्यवसाय के आधार पर जाति को 3 वर्ग बताए? तो वो है आपका दहलगंज। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लक्षण नहीं है? तो परंपरागत व्यवसाय। DBS गुहा ने सभी जातियों को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो वो बांटा है आपको 3 भागों में। और निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो भोटिया एवं थारू पाई जाती है। संथाल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो चेचू जनजाति पाई जाती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत की जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो वो 2 भागों में किया गया। आर्थिक दृष्टिकोण से जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। और नीग्रिटो जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण क्षेत्र में। नीग्रिटो दक्षिण क्षेत्र में पाई। किस विद्वान ने नीग्रिटो जनजाति को भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति बताया? तो हट्टन ने बताया। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो कृषि होता है। बर्ट्रैंड ने गांव के निर्धारण के लिए कितने आधार बताए? तो वो आपके 3 आधार बताए। निम्नलिखित में से ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं नहीं है? तो उद्योगों की प्रधानता नहीं, क्योंकि ये शहरों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज
चार स्वतंत्र घटकों में सम्मिलित नहीं है, तो उद्योगकारिता हम किसान लोग नहीं करते। किस विद्वान ने कहा कि भारत प्रत्येक गांव एक गणतंत्र है? तो कहा हेनरी मैन ने। हेनरी मैन वैज्ञानिक ने कहा गांव एक गणतंत्र है। जमींदारी प्रथा का सूत्रपात किस वर्ष किया गया? तो 1753 में की ईस्वी में किया। जमींदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जमींदारी व्यवस्था भारत के किस भाग में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी? तो थी पंजाब में। पंजाब में रैयतवाड़ी, कहेंगे वो पंजाबी चलती है। मालवाड़ी व्यवस्था में महल कहा जाता है, तो कई गाँवों को मिलाकर एक महल बनता है। कई गांव मिल जाते हैं तो एक महल। जोत की चकबंदी के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है, तो बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा करके ये जोत की चकबंदी होती है। जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था किसने? विलियम बाइजर ने। जजमानी प्रथा का प्रचलन होता है गाँवों में। जजमानी प्रथा का महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? बलूरे नाम से। बलूरे जजमानी प्रथा महाराष्ट्र। जजमानी प्रथा को मिरासी किस स्थान पर कहा जाता है? तो महाराष्ट्र ही में कहा जाता है, महाराष्ट्र में। जजमानी प्रथा व्यवस्था की पुश्तैनी रूप में से एक जाति की सदस्यता दूसरी जाति को अपनी सेवा परंपरा आधार प्रदान करती। जजमानी प्रथा का यह कथन किस विद्वान ने दिया था? तो दिया था रेड्डी ने। जजमानी व्यवस्था बिल्कुल पुस्त रहती है, रेड्डी रहती है। रेड्डी तो पुस्त मतलब रेड्डी रहती है। जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों से किराए पर लिया। जजमानी प्रथा के बारे में यह कथन किसका है? तो यह वेबस्टर शब्दकोश का। वेबस्टर। निम्नलिखित में से किसे कूलक किसान कहा जाता है? तो कूलक किसान खेतहर मजदूर को कहा जाता है। कूलक किसान खेतहर, जो खेत को कोलता ही रहता है। किस वर्ष कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी? तो 1972 को। 1972 को बंधुआपुर 72। D.R. देसाई ने भारतीय समुदाय को कितने प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की है? तो वो 6 प्रकार के। कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है यदि उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो कृषक द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। ये है रामविचार पांडे, राम ही जाने इसको। बैरिंगटन मूर ने कृषक आंदोलनों के कितने कारण बताए? तो वो 4 कारण बताए। बैरिंगटन ने 4 बताए। एरिंग वुल्फ ने कृषक आंदोलनों के कारण को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 3 वर्गों में विभाजित किया। भारतीय समाज कृषक आंदोलन के प्रमुख आधारों में शामिल रहा है, तो ये सभी तेलंगाना में हुए कृषक आंदोलन कब तक चला? तो ये 1950 तक चला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात किसान सभा द्वारा चलाए गए आंदोलनों में शामिल है उपर्युक्त सभी हो तो तुरंत उत्तर लगाएं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तर प्रदेश में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था? तो वो प्रजा समाजवादी दल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश के विभिन्न भागों में अवैध आंदोलन चलाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की? तो समाजवादी दल। घेरा डालो आंदोलन वर्ष 1975 में किस राज्य में हुआ था? तो घेरा डालो उत्तर प्रदेश में। घेर डालो उत्तर प्रदेश को। समाजवादी दल की प्रमुख मांगों में निम्न में से एक कौन सी मांग शामिल थी? तो वो उपर्युक्त सभी हो तो तुरंत उत्तर लगाएं। उपर्युक्त सभी में तो अभी है नागरिक समाज का अध्ययन किया जाता है, तो वो नगरीय जीवन में है, क्योंकि वो तो सीधा उपर्युक्त सभी ये भी है, लेकिन इसमें आप तनक थोड़ा सा समझ कर पढ़ें, क्योंकि नगरीय समाज में अध्ययन किया जाता तो नगर का गांव का नहीं किया जाता। सर्वप्रथम इटली के किस विचारक ने नगरों का अध्ययन किया था? तो इटली गियोवानी बोटेरो। टेरो इटली खाना है। इससे एक ट्रैक है। नगरीय समाज पर द सिटी नामक पुस्तक, तो द सिटी पार्क में सिटी में तो पार्क होते हैं, सीधी बात है। द अर्बन कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बर्गेस। अर्बन मान तो होता है शहर में बर्गर खाए जाते हैं। निम्नलिखित में समाज और कस्बों या नगर समाज और जीवन के ढंग का अध्ययन किया जाता है नगरीय समाज पर। यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो नगरीय समाज में समाजशास्त्र में कस्बों एवं नगरों में समाज और जीवन के ढंग का अध्ययन किया जाता है, वो थे एंडरसन। नगरीय समाजशास्त्र नगर जीवन की समस्याओं का एक विशिष्ट अध्ययन है। तो नगरीय समाज शास्त्री और नगर जीवन की समस्याएं, ये हाफ बाऊ। जब कोई समस्याओं का अध्ययन करे तो हाफ जाएगा, तो हाफ बाऊ हो गया। नगरीय प्रयास बड़े नगरों में केंद्रित है। नगरीकरण प्रयास बड़े नगरों में केंद्रित है और उद्योग की ओर उन्मुख है।
ये किसने कहा? तो नेल्सन एंडरसन। तो नेल फॉर नगरीकरण पर है बड़े नगरों, ना का चक्कर है इसमें। किस विद्वान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया नाम ही नगरीकरण है? तो ये बर्गल ने कहा था। बर्गए जे जब उन्होंने कहा था ग्रामीण बढ़ गए और नगर में बदल गए, ग्रामीण बढ़ गए। निम्न में ऐसी कौन नगरीकरण की विशेषता में शामिल है? तो वो सभी। किस विद्वान ने कहा है कि नगरीय जीवन का एक ढंग है? तो नगरीय फॉर नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से कौन सी नगर की विशेषता नहीं है? तो है कृषि नहीं होती नगर में। किस विद्वान के अनुसार नगरीय जीवन में स्थिरता का अभाव है? तो लुईस बर्थ ने कहा कि नगरीय जीवन में स्थिरता नहीं होती। अपने 126 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।